मोटिवेशन दो प्रकार का हो गया, विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन जो मैंने अभी बताया, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी जो सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। मैं सोचा फर्स्ट वीडियो कुछ अच्छी बनाया जाए, तो मैं एक टॉपिक ढूंढ के लेके आया था। मतलब सभी स्टूडेंट्स वगैरह सबके लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, और आजकल तो वो लोग सब ये सब चीज़ तो जानते ही हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती है जो मैं अभी बताऊँगा। इन चीज़ों के नाम तो आपने भी बहुत बार सुने होंगे, मतलब सुनते रहते हैं ऐसे तो। हर एक वीडियोस, इंस्टाग्राम की कोई वीडियोस उठा लो, उसमें कोई कुछ ना कुछ कहते हैं, मोटिवेशन वगैरह, इन सब से रिलेटेड वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो सब कहते रहते हैं कि ये करो वो करो, इससे ये मिलेगा, इससे सक्सेस मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, तुम सुधर जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम कुछ कर लोगे। तो ऐसा सब कुछ होता है। तो ये सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं तो नया आया हूँ यार, सपोर्ट तो करना बनता ही है इतना। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जितना तुम सब्सक्राइब करोगे, कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना, लेकिन कर देना यार। तो उससे क्या है, हमें भी उन चीज़ों को करने में, जो ये चीज़ बताऊँ वो तो इम्पोर्टेंट है ही सही, क्योंकि मैं खुद भी इन चीज़ों में मानता हूँ कि हाँ यार, ये चीज़ होनी भी चाहिए, और ऐसी चीज़ें मैटर भी करती है के बारे में। मतलब सीधी सी बात है कि ये बात, मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये टॉपिक होता है, एक तो मोटिवेशन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन और डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये 5 चीज़ें होती है पूरी। तो इन 5 चीज़ों को कैसे इंसान देखता है कि मोटिवेशन क्या चीज़ होती है, मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ होती है, विजुअलाइजेशन क्या चीज़ होती है, कंसिस्टेंसी क्या चीज़ होती है, डिसिप्लिन क्या चीज़ होती है। तो ये 5 अलग अलग चीज़ें, लेकिन इन 5 चीज़ों को अलग अलग देखना ही, मतलब मुझे खुद ही समझ में आता है कि 5 चीज़ों में माने क्या चीज़, किस चीज़ को, मतलब होती क्या सी चीज़ है जिसे हमें आगे तक ले जाएगी, मोटिवेशन ले जाएगा। मतलब मैं एक एक टॉपिक के बारे में स्पेसिफाई करता हूँ कि देखना। फर्स्ट तो आता है मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन भी 2 प्रकार का होता है हमारी जनरेशन में। आप भी देख रहे हैं तो आप भी सेम जनरेशन। तो हमारी जनरेशन में तो मोटिवेशन ये होता है कि इंस्टाग्राम चला रहे हो, फुल मजा आ रहा है, रीलें देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, 1-2 मोटिवेशन आ गई उसमें। कहीं जिम वाली, पढ़ाई वाली, मतलब जिम, पढ़ाई और कुछ, जो चीज़ तुम्हें पसंद होती है वो चीज़ आ गई, तुम्हें मोटिवेशन आ गया कि नहीं यार, अब मुझे भी करना है ये सब चीज़ें। तो मतलब ऐसा तो कहूँगा नहीं कि तुम देख के सो जाओगे, नहीं, 5 मिनट उस पर काम करोगे, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, या पूरा 1 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं। इतना तो मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी ये सब चीज़ें करता हूँ। 2 मिनट इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह देख ली, उठ लिए, कर लिए, काम हो गया, मज़ा, बस ठीक है। तो ये एक तो ये मोटिवेशन होता है जो मतलब टेम्परेरी होता है, जो आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे में वापस चला भी जाता है। दूसरा मोटिवेशन होता है एक पर्सनल मतलब मोटिवेशन होता है, जो मतलब खुद की कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसको देख के तुम मोटिवेट होते रहते हो। तो वो एक परमानेंट मोटिवेशन होता है, तो क्योंकि तुम्हें वो चीज़ें सुधारनी होती है, तो तुम उससे लेके मोटिवेट रहते हो। तो दो मतलब हो गए मोटिवेट के, एक तो तुम्हारा इंस्टाग्राम वाला मोटिवेट, एक पर्सनल मोटिवेशन। ये 2 मोटिवेशन हो। अब दूसरा आता है कि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये 2 क्या चीज़ें होती है। तो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी क्या चीज़ होती है, तो ये दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो देखना, डिसिप्लिन वो चीज़ होती है कि तुम आज ये काम करोगे, तुम्हें ये काम करना है आज, तुम वो काम पूरा कंप्लीट करोगे कि हाँ, मुझे दिन में इतना करना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे कुछ करना है, इतने घंटे अपने पे ध्यान देना है, या फिर इतने घंटे ये सब मुझे करना है। ये हो गया डिसिप्लिन। अब कंसिस्टेंसी क्या चीज़ होती है कि वही काम जो डिसिप्लिन के दिन तुमने किया था एक दिन, वही काम तुम्हें रोजाना करना है, सेम सेम सेम। तो डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी दोनों साथ चलेगी, जब जाके तुम इन दोनों चीज़ को स्पेसिफाई कर पाओगे। ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ है। एक तो हो गया डिसिप्लिन, दूसरा हो गया कंसिस्टेंसी। अब चौथी एंड 5 चीज़ आती है कि विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ होती है। तो विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन चीज़ क्या होती है कि अभी मैं पढ़ाई करता हूँ, तो पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं। तो मतलब मान लो कि कल परसों, मतलब कुछ दिनों बाद कुछ एक टेस्ट है, उस टेस्ट में मुझे इतने नंबर लाने, ये मेरी विजुअलाइजेशन हो गई। अब मैंने सोच लिया कि हाँ, ये लाना है मुझे, अब मुझे वो लाना ही है, वो मैनिफेस्टेशन है कि मुझे किस तरह से उसे लेके आऊँगा। मैं विजुअलाइज करूँगा कि नहीं, मुझे इस तरह पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें सोल्व करनी चाहिए, ये पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं विजुअलाइज भी कर रहा हूँ और उसे मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ कि हाँ, मेरे यार इतने नंबर आने चाहिए, इतने नंबर आएंगे, तो मैनिफेस्ट करूँगा।
तो मैनिफेस्टेशन करने से क्या होता है, वो चीज़ें अपने आप अंदर से आने लग जाती है कि हाँ यार, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती होगी, तो मुझे इस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए। तो तुम्हारा विजुअलाइजेशन भी बढ़ता है और मैनिफेस्टेशन भी अंदर से ही आता है कि हाँ यार, अब हो जाएगा मुझसे, अब मैं कर लूँगा ये सब चीज़ें, मुझे करना ही है ये चीज़। तो ये मैनिफेस्टेशन होती है। तो मोटिवेशन दो प्रकार का हो गया, विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन जो मैंने अभी बताया, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी जो सब आज के टाइम पे तो काफ़ी नाम चल रहा है इन दोनों का, अच्छे मूड में ये दोनों भी। तो हम भी ये सब ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने खुद ने भी बहुत सुना इन चीज़ों के बारे में कि यार मैनिफेस्टेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन बने रहो और मोटिवेट हो, किसी चीज़ को मोटिवेट होते रहो देख देख के कि हाँ तुम्हारे पास ये है, अगर किसी के पास ये नहीं है तो तुम्हें ये कमी है, तो उसे देख के मोटिवेट हो जाओ। लेकिन मैं ये सभी चीज़ें नहीं मानता। कभी भी एक चीज़ याद रखना कि जब तक तुम दूसरों को देख के खुद में गलतियाँ निकालोगे, तुम कभी भी सक्सेस नहीं होगे, क्योंकि तुम खुद में बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट। बस यही मान के चलना है कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि तुम भी वही करो। तुम अपने अंदर का देखो कि मुझे क्या करना आता है, तो मैं वो चीज़ करूँगा, तो तुम वो चीज़ करो। कभी भी दूसरों की चीज़ों पे ध्यान मत दो और डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट बने रहो और मैनिफेस्टेशन करते रहो, विजुअलाइजेशन करते रहो और खुद तो मोटिवेट हो ही सही, दूसरों को भी मोटिवेशन दो। दूसरों को भी मतलब उनकी गलतियां बताओ कि नहीं यार, ये करने से ये चीज़ें होगी, ऐसे कर, ऐसे नहीं। तो उससे क्या होगा, मतलब खुद का भी इम्प्रूवमेंट होगा, दूसरों का भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो सबको साथ लेके चलेंगे तभी सबका, वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। सेम थिंग यहाँ भी अप्लाई होती है। तो हम भी वही ट्राई करेंगे कि, क्योंकि मैं अभी पढ़ता हूँ, तो पढ़ता भी हूँ, वीडियोस भी बनाता हूँ और कुछ काम भी करता हूँ थोड़ा बहुत, वो पर्सनल है, बताऊँगा बाद में कभी। तो वो सब चीज़ें भी मैं करता हूँ। तो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड अभी मेरे भी टेस्ट वगैरह आते हैं, तो मैं भी उन चीज़ों को अब लूँगा, आपको बताऊँगा कि मैं कैसे करता हूँ, कैसे नहीं, कितने नंबर आएंगे, कितने नहीं आएंगे, कैसे मैं करूँ, ये सब चीज़ें मैं बताता रहूँगा। तो आप भी बने रहिए, हम भी बने रहेंगे हमारे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बस इतना ही ज्ञान आज का काफ़ी है। फिर बाद में बात करते हैं कि वैसे तो मैं डालूंगा वीडियोस वगैरह, तो आप बने रहना मेरे चैनल पे। ठीक है, बाय बाय।